काका हाथरसी का ही एक और सियासी व्यंग याद आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था, इलेक्शन की हार में लागी दिल पर चोट, हाय विरोधी ले गया मेरे सारे वोट। ये सियासी दोहा तो आज प्रधानमंत्री ने संसद में नहीं पढ़ा, लेकिन भावनाएं विपक्ष पर वार करने में ऐसी ही रही। राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में दौरा करके अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए। सवाल है, क्या प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया? जवाब है हाँ, बिल्कुल दिया। अदानी का नाम नहीं लिया, विपक्ष के आरोपों में छिपे विरोधाभास को उजागर किया। 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए ये भी कहा, अदानी के 8 साल में रॉकेट जैसे विकास पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च होनी चाहिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना जवाब इसका भी दे दिया। मैं कई बार सुन रहा हूं, यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। ये सब जब प्रधानमंत्री बोलते दिखे, राहुल गांधी सदन में ही मौजूद, जिनके नाम का जिक्र किए बिना 8 साल में 53 राज्यों में 41 चुनाव हारी कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री ने दुष्यंत कुमार की लिखी कविता याद कराई। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पोर्ट और एयरपोर्ट अदानी को दिलाना, विदेश में अदानी को बड़े प्रोजेक्ट दिलाना, जांच एजेंसी का इस्तेमाल अदानी के लिए कराना, सरकारी बैंक को LIC का पैसा अदानी ग्रुप में लगवाना, अदानी ग्रुप में शेल कंपनियों के पैसे की जांच न कराना, ऐसे करीब 10 आरोप राहुल गांधी ने मंगलवार को लगाए। इन सब के जवाब में प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी बातें कही। मोदी को गाली देकर रास्ता पाने की सोचने वाले गलत फहमी पाल कर बैठे हैं, देश के लिए जीवन खपाने से मोदी पर भरोसा बना है। तीसरी बात यह कि झूठे आरोपों के बाढ़ के आगे करोड़ों नागरिकों का सुरक्षा कवच नरेंद्र मोदी के साथ है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। 22 साल से मोदी लगातार मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री हैं।
22 साल से मोदी पर विपक्ष गंभीर से गंभीर आरोप लगाता आया। 22 साल से आरोपों के तीर झेलते आ रहे मोदी ने इस बार पहले बता दिया कि भरोसा जनता का क्यों नहीं डगमगाने वाला है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। पक्ष से मोदी मोदी की आवाज आई, विपक्ष ने अदानी अदानी के नारे लगाए। 72 साल के प्रधानमंत्री ने फिर बताया कि विपक्ष और विपक्ष के आरोपों से वो क्यों नहीं डरते। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी?